पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में एक और कदम बढ़ाया गया है। भारत बायोटेक ने देश में नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज दिया है। भारत बायोटेक ही देश में कोवैक्सीन भी बना रहा है। अगर ट्रायल में नेजल वैक्सीन को सफलता प्राप्त होती है तो देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन को कंधे पर इंजेक्शन नहीं बल्कि नाक के जरिए दिया जाता है। रिसर्च में पाया गया है ये अधिक प्रभावी है। भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नेजल वैक्सीन पर रिसर्च की है और इसे तैयार किया है। ऐसे में अब भारत में पहले और दूसरे फेज के ट्रायल की इजाजत मांगी गई है। कंपनी के मुताबिक शुरुआत में इसका ट्रायल नागपुर, भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 18 से 65 वर्ष तक के लोगों को वॉलंटियर के तौर पर लिया जाएगा ताकि ट्रायल सफलतापूर्वक चलाया जा सके। अभी तक बाजार में जो वैक्सीन आई है या फिर जिन वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिली है उन्हें कंधे पर इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। हालांकि नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि इस वैक्सीन को दिया जाना अधिक प्रभावी है क्योंकि नाक से ही अधिकतर वायरस जाने की संभावना रहती है। साथ ही यहाँ से वैक्सीन मिलने पर ऊपरी निचले लंग पर असर होता है जो प्रभावी साबित होगा। भारत बायोटेक की ओर से ये भी दावा किया गया है कि नेजल वैक्सीन को लेकर उन्होंने जो रिसर्च की है उसमें ये अधिक प्रभावी साबित हुई है। अगर ये बाजार में सफलतापूर्वक आती है तो देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगी। फिलहाल भारत में अब तक कुल 2 वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। पहली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, वहीं दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। देश में जल्द ही बड़े पैमाने पर टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है और इसके लिए देशव्यापी ड्राई रन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा था कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया था। पीएम मोदी ने कहा था सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।